हेलो एवरीवन। तो यूनिट 5 जो है वो सबसे स्कोरिंग यूनिट होती है और बहुत इजी यूनिट होती है, तो इसको तो आपको स्किप करना ही नहीं है। अगर आप लोग बोलो कि मैम कौन कौन सी यूनिट करके बिल्कुल फाइनल जाना ही है, कौन सी यूनिट हम छोड़ सकते हैं, कौन सी यूनिट कर सकते हैं, तो यूनिट 1 और यूनिट 5 बिल्कुल नहीं छोड़ना। यूनिट 1 और यूनिट 5 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 5 में कुछ ही कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसके क्वेश्चन पूछे हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। 23 दिसंबर के पेपर में आपसे पूछा है कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको और रैंक फाइंड करना है। तो जो भी मैट्रिक्स उसका रैंक फाइंड करना सीख लेना, उसका इन्वर्स फाइंड करना सीख लेना। सेकंड क्वेश्चन इन्वर्स का पूछा हुआ है कि इन्वर्स निकालना है क्या करके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करके, यानी रो में चेंजेस करके आपको क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का एक और कौन सा तरीका है कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो पूछा है इसमें ए और बी पार्ट करके पूछा है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया है। एक क्वेश्चन में ए और बी करके ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके बाद आपको ए और बी में अगेन पूछा है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना, और साथ में टेस्ट द कंसिस्टेंसी। तो अगर यूनिट 5 में कोई भी टॉपिक आपको करना है, सब वैसे एक दूसरे से रिलेट करते ही हैं, तो आपको सीखने में ईजी पड़ेगा। लेकिन आपको टेस्ट द कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस तो मैंने हर एक पेपर में देखे हैं और क्वेश्चन आ सकता है। ये बड़े फैंसी क्वेश्चंस होते हैं। टेस्ट द कंसिस्टेंसी इक्वेशन टाइप की दे रखी होती है आपको, और उसमें आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, और 3 कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी हम देख लेते हैं 23 नवंबर के पेपर में क्या पूछा है। तो इन्वर्स निकालना पूछा है, जो मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था। इन्वर्स दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो है केले हैमिल्टन थ्योरम। तो केले हैमिल्टन थ्योरम को आपको पहले वेरीफाई करना होता है और फिर इन्वर्स निकालना होता है। तो ये क्वेश्चंस तो आपने अभी तक अच्छे से पढ़ ही लिए होंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है टेस्ट द कंसिस्टेंसी अगेन, और एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट होता है और बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, पर मेथड ऐसा होता है कि उसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाती है। आइगन वैक्टर्स भी निकालना सीख जाओगे, वैल्यूज़ भी निकालना सीख जाओगे, इन्वर्स भी निकालना सीख जाओगे, मॉडल मैट्रिक्स बनाना सीख जाओगे। एक ए टू जेड चीज़ें इसमें डायगोनलाइजेशन करना आना चाहिए मैट्रिक्स का। तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये आपका पूछा है 22 नवंबर में। 23 जून का पढ़ लेते हैं हम, क्या 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 पूछा है। 23 जून में आपसे पूछा एक छोटा सा थ्योरम पूछा है कि ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको शो करना है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मान लीजिए आप ये टॉपिक या थ्योरम से नहीं करके गए, लेकिन अगर आप ए का ए स्क्वायर निकालोगे ना, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक का सिमेट्रिक ही आएगा और वैसे भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा आइगन वैल्यू निकालना है, तो ये तो अभी तक आप अच्छे से सीख गए होंगे। इसके बाद इन्वर्स निकालना है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करके, और फिर वेरीफाई करना है केले हैमिल्टन। ये दोनों रिपीट हुए हैं, देख लो। टेस्ट कंसिस्टेंसी ये तो रिपीट हो ही रहा है, हर एक पेपर में रिपीट हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूनिट 5 से आपको क्या पढ़ना है। टेस्ट द कंसिस्टेंसी पढ़ना है, आइगन डायगोनलाइजेशन पढ़ लेना, तो उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ लेना, तो इतना पढ़ लोगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब ये 24 का पेपर में आप